नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना में भाजपा पूर्ण बहुमत की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों का भरोसा सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में। तेलंगाना में 63 सीटों पर बढ़त के साथ कांग्रेस बहुमत के पार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजन दिवस पर प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, 1 करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र बने। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने झारखंड समेत देश भर में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की पर्यटन ग्राम और होम स्टे प्रतियोगिता। और बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और आखिरी T20 क्रिकेट मैच। और अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में स्पष्ट बहुमत मिले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में आगे है। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना कल की जाएगी। चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। श्री मोदी ने आगे लिखा कि केंद्र सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इस रास्ते में न रुकना है और न थकना है। भारत को विजयी बनाना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासोन्मुखी नीतियों का परिणाम है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आकाशवाणी से कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया है। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोग सुशासन और विकास के साथ डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। 3 राज्यों में बहुमत मिलने की खुशी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्ष है। पार्टी से जुड़े लोग लड्डू और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर अपना विश्वास जताया है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने कहा है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। गिरिडीह में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह दावा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी में 15% लोग दिव्यांग हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दिव्यांगजनों का संघर्ष और उनकी उपलब्धियां लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 1 करोड़ से अधिक विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र बनाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया खेलो इंडिया कार्यक्रम चतरा जिले के खिलाड़ियों को राज्य और देश स्तर पर पहचान दिलाने में सार्थक साबित हो रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और फिट इंडिया अभियान को गति प्रदान करने में केंद्र के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संचालित खेलो इंडिया अभियान चतरा जिले में खिलाड़ियों को राज्य और देश स्तर पर पहचान दिलाने में सार्थक साबित हो रहा है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। निशानेबाजी में जिले की मन्नत कुमारी, कार्तिकेय कुमार, सचिन कुमार, शोभा रानी और आदित्य कुमार ने देश स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। पावर लिफ्टिंग में रवि यादव और टेनिस बॉल क्रिकेट के अंडर 17 भारतीय क्रिकेट टीम में जिले के आयुष राज और विशाल कुमार का चयनित होना अभियान के उद्देश्यों को सही साबित करता है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने झारखंड समेत देश भर में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने और विकास करने के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे प्रतियोगिता 2024 शुरू की है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने ग्रामीण होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए व्यापक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना शुरू की है। प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन इस महीने की 31 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज राज्य भर से रसोइया और संयोजिकाओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इनके संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन किए जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके भविष्य पर ध्यान नहीं दे रही है। पाकुड़ जिले के महेशपुर और पाकुड़िया प्रखंड में बनने वाले पुल का शिलान्यास आज सांसद विजय हांसदा और विधायक स्टीफन मरांडी ने किया। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की राशि से बनने वाले इन पुलों के शिलान्यास के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से उटारी के बीच लंबी दूरी की विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में चलाए गए विशेष टिकट चेकिंग अभियान के दौरान 288 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया। इन यात्रियों से 2,09,620 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूला गया। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पति और धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत अन्य 4 लोगों की हत्या का अभियुक्त और कुख्यात अपराधी अमन सिंह आज धनबाद जेल में बंदियों के बीच हुई हिंसक झड़प में मारा गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस अपराधी की जेल के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और आखिरी T20 क्रिकेट मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम श्रृंखला में 3-1 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना में भाजपा पूर्ण बहुमत की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों का भरोसा सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में। तेलंगाना में 63 सीटों पर बढ़त के साथ कांग्रेस बहुमत के पार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजन दिवस पर प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, 1 करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र बने। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने झारखंड समेत देशभर में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की पर्यटन ग्राम
फार्म और होम स्टे प्रतियोगिता। और बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और आखिरी 2020 क्रिकेट मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।